पंजाब के अंदर मरियम साहिबा बतौर गवर्नर आपसे जो वफाक से मुतल्लिक मामलात हैं उन पर मुशावरत करती हैं, कोई एतमाद में लेती हैं? देखिए, मैंने आपको पहले कहा कि मुस्लिम लीग नून का मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, वो मुशावरत कर ही नहीं सकते। अच्छा, वो कहाँ पे मुशावरत करते हैं? वो मुशावरत अभी ये जो गवर्नमेंट चल रही है ये तो पीपल्स पार्टी की वजह से चल रही है और आसिफ अली जरदारी साहब के विजन की वजह से चल रही है कि वो सबको लेके आगे चल रहे हैं। हमारी मजबूरी है कि अगर हम इसको ना चलाएं मुल्क का सिस्टम बैठता है, मुल्क का नुकसान होता है, मुल्क की हालत ख़राब होती है। और पीपल्स पार्टी ने अपने वोट्स हमेशा कुर्बान किए, पीपल्स पार्टी ने अपने आप को कुर्बान किया लेकिन मुल्क को कुर्बान नहीं होने दिया। ये चल रही है हमारी वजह से, नून लीग की वजह से नहीं चल रही। नून लीग को मुशावरत का पता ही नहीं है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि हमने किससे बातचीत करनी है। आप देखें ना, जो ये करते हैं, कभी किसी स्टेक होल्डर से इन्होंने बातचीत की है जो हमारे साथ ये बातचीत करें? तो फिर इसका आपको नुकसान नहीं होगा सर? तो हमें तो हमेशा नुकसान होता है, हम तो नुकसान बर्दाश्त करते हैं। तो फिर इस इत्तेहाद का आपकी नज़र में फ़ायदा क्या है? इस इत्तेहाद का फायदा ये है कि कोई समझौता नहीं है। पीपल्स पार्टी को नुकसान होगा, पीपल्स पार्टी को नुकसान हो रहा है, लेकिन मुल्क को नुकसान नहीं होगा, मुल्क को फायदा होगा। इस इलेक्शन वाले दिन मुल्क कहाँ पे था? आज इन 9 महीनों साल में आप देखें मुल्क कहाँ पे है। तो उसकी सारा देखें ना, वो बोझ जो है वो पीपल्स पार्टी पे। पीपल्स पार्टी को मैं आपसे एग्री करता हूँ, पीपल्स पार्टी का वर्कर इस इत्तेहाद को नहीं मानता। पीपल्स पार्टी के नुकसान की मेन वजह ये इत्तेहाद है। लेकिन पंजाब के अंदर या वफाक के अंदर? पंजाब के अंदर भी, वफाक के अंदर भी। अच्छा, देखिए नुकसान तो हर जगह में हो रहा है ना। केपी में भी नुकसान हुआ, पंजाब में ज़्यादा नुकसान हुआ, बलूचिस्तान में भी नुकसान हुआ। सिंध में हमारी सूबाई गवर्नमेंट है, उनकी डिलीवरेंस की वजह से, चेयरमैन बिलावल साहब को उसको फोकस करने की वजह से वहाँ के लोग खुश हैं। वहाँ ये जो सीटें इस दफ़ा जो मुखालिफ पार्टियाँ जीती हैं, अगली दफ़ा अल्लाह के फजलो करम से इन्हें ये। लेकिन पंजाब के अंदर आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं क्या गवर्नर साहब? देखिए, तहफ़्फ़ुज़ात क्या होने हैं? तहफ़्फ़ुज़ात यही है कि जो एक चीज़ें तय हुई हैं उनके मुताबिक चलना चाहिए, उनके मुताबिक नहीं चल रहा किसी स्टेज पे भी। और 12 मीडिया पे उसका इजहार हम कर चुके हैं। और मेन तो यही है, मुशावरत ही है। किसी से वफाक में भी नहीं होती, पंजाब में भी नहीं होती, किसी जगह भी नहीं होती। अच्छा, तो वो फिर बोझ तो सारा पीपल्स पार्टी पे ही पड़ता है। अपने वर्कर्स का अलहदा पड़ता है, अवाम का अलहदा पड़ता है। और जिस तरह मीडिया के साथ जो है अपना बाकी इदारों के साथ रोलर अप है, तो फिर शामिल तो हम भी साथ ही रहते हैं उसके। पंजाब के अंदर इस वक्त आप देख रहे हैं, जैसे आपने सिंध का जिक्र किया कि वहाँ पे सारा कुछ हो रहा है, पंजाब के अंदर सारा कुछ मेरिट पे हो रहा है या बतौर गवर्नर आपको कुछ फैसलों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं? देखिए, मुझे जिन पे तहफ़्फ़ुज़ात था उस पर मैंने इजहार किया वाइस चांसलर्स के हवाले से मुख्तलिफ जगह पे। और तो जहाँ पे भी अपना मैं समझूंगा तहफ़्फ़ुज़ात है उसका मैं इज़हार करूँगा बड़ा खुल के आपके सामने, और उसी टाइम करूँगा। लेकिन हाल ही में हमने देखें, ज़मींदारों काश्तकारों के हवाले से हुआ जी कि उनको एड्रेस नहीं किया गया, गंदम नहीं खरीदी गई, गंदम की स्पोर्ट प्राइस जो अनाउंस की गई, फिर लोगों को, आड़तियों को रोका गया कि उस पर न लें, और ज़मींदार को सपोर्ट नहीं दी गई। अभी चले ट्रैक्टर स्कीम शुरू की गई, अच्छी बात है, इसको और हिम्मत से करें। लेकिन अगर एक यूनियन काउंसिल में एक ज़मींदार को एक ट्रैक्टर मिलने से तो ज़रा ठीक नहीं हो सकती ना। एक और ओवरऑल आपको पॉलिसी बनाने पड़ेगी। लेकिन इसी तरह एजुकेशन के हवाले से मुझे तहफ़्फ़ुज़ात थे, मैंने उसका इज़हार किया, जो प्राइवेटाइजेशन की तरफ जो स्कूल उसमें, क्योंकि मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि मुश्किल होगी, गलत होगा, लेकिन गवर्नमेंट की सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो हेल्थ और एजुकेशन है। और अगर हेल्थ भी नहीं दे सकते, एजुकेशन भी नहीं दे सकते, तो और गवर्नमेंट फिर क्या करेगी आवाम के लिए? क्या कर रहे हैं और क्या दे रहे हैं हम? और मैं इस हक में नहीं हूँ किसी को भी माली इमदाद से लोगों को लगाना, मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं है। एक हद तक ठीक है, आपके पास एक डाटा जो बिल्कुल गुर्बत के लेवल से नीचे बेवा हैं, यतीम हैं, जिनका कोई कमाने वाला नहीं है, उनके लिए तो होना चाहिए। हमारा इस्लामी नुक्ता नज़र बैतुल माल पुराना रसूल खुदा से लेकर फिर जो अपना हमारे तक चलता रहा, खुलफाए राशिदीन आए उस दौर में, ये इसी तरह चलता रहा बैतुल माल से। लेकिन आप किसी सेक्टर को जो माली इमदाद है, ये तो पूरी कौम को एक भिखारी बनाने वाले, में ज़ाती राय गलत हो सकता है। इसके लिए पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत है। जिस सेक्टर में भी आपने जाना है
उसके लिए पॉलिसी बनाएं, उसके मुताबिक सबको ट्रीट करें तो चीज़ें बेहतर। लेकिन गवर्नर साहब हाल ही में सलीम मांडीवाला साहब ने कहा था कि जो सदर साहब के अहकामात हैं, वज़ीर आज़म का जो ऑफिस है वो उन पर भी अमल दरामद नहीं कर रहा। अगर सदर साहब के अहकामात पर अमल दरामद नहीं हो रहा तो आप समझते हैं कि ये इत्तेहाद आपका नून लीग के साथ चल पाएगा? देखिए, इत्तेहाद मैं तो नहीं समझता चल पाना, क्योंकि जब दूसरी साइड की उस रियलाइजेशन ही नहीं है और उन्हें कोई उस पर परवाह नहीं हो रही तो कितना टाइम चलेगा? कितना टाइम देख रहे हैं? 6 महीने चल जाएगा, बहुत चला तो। मैं नहीं देख रहा 6 महीने से आगे अगर चीज़ें ठीक ना हुई, और फिर बात वहीं पे है। लेकिन आप इत्तेहाद ख़त्म करेंगे, हुकूमत गिर जाएगी तो फिर सिर्फ इलेक्शन की तरफ जाएंगे। देखिए, सिर्फ जिम्मेदारी हमारी तो नहीं है ना। हम तो देखें, मैं आपको कई दफ़ा 18 महीने पिछले इनके साथ हमने गुजारे पाकिस्तान के लिए, ये साल गुजारा मुल्क के लिए कि मुल्क बेहतर हो। 18 महीनों में इन्होंने डेवलपमेंट फंड मौलाना फजल रहमान साहब को दे दिया, इन्होंने MQM को दे दिया, पीपल्स पार्टी को नहीं दिया। उसके बाद भी हम समझें कि जी उधर से इस चीज़ का है, तो मेरा ख्याल है फिर हमारी खाम ख्याली है हुकूमत। लेकिन मजबूरी फिर इस दफ़ा उस तजर्बे की वजह से 3 एग्रीमेंट हुए, बार एग्रीमेंट हुए, रिटर्न एग्रीमेंट हुए, और फिर आज हम रोना वही रो रहे हैं। सलीम मांडीवाला साहब रो रहे हैं, शाजिया मरी रो रही हैं, मैं रो रहा हूँ, बाकी हमारे जो पार्टी के लोग हैं पंजाब से वो रो रहे हैं। रुकावट कौन है, शहबाज शरीफ साहब या पंजाब के अंदर CM साहबा? नहीं, देखें, शहबाज शरीफ साहब या पंजाब के अंदर CM को कह सकते हैं। ओवरऑल मुस्लिम लीग नून से हमारा अलायंस, पीपल्स पार्टी का अलायंस है मुस्लिम लीग नून से। जब हर जगह गिले हैं तो फिर पार्टी टू पार्टी बात है। तो आप समझते हैं कि वफा की हुकूमत मुद्दत पूरी नहीं कर सकेगी? नहीं, मैं ये तो कहने वाला कौन हो सकता हूँ कि वो हुकूमत अपना मुद्दत पूरी नहीं कर सकेंगे। मैं तो चाहता हूँ अल्लाह करे मुद्दत पूरी करें, लेकिन उनको सोचना पड़ेगा अलायंस के बारे में। उन्हें ये हमें जो है ना रियलाइज़ कराना पड़ेगा कि हम उनके एतादी हैं। आज तक हमें ये नहीं पता लगा कि हम नून लीग के एतादी हैं। हम अपनी तरफ से एतादी हैं, लेकिन उधर से हमें कोई ऐसा सिग्नल नहीं आया कि हमें महसूस हो कि हम एतादी। वो गिला भी करते हैं, वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी तनकीद कर रही है, इत्तेहाद से अलग होने की बात भी करती है, धमकियां भी देती है, लेकिन साथ में वो आईनी ओहदे भी रख कर बैठे हैं, 2 सूबों में गवर्नर हैं। नहीं तो हमने कभी कोई धमकियां दी ये ख़त्म कर दें, इत्तेहाद तो आईनी ओहदे ले लें? हमने कब कहा उन्हें कि जो है हमने वो उससे, हमें तो वो बार कहते हैं कि आप आके वजारतें लें। अच्छा, तो हम इस वजह से नहीं ले रहे कि कल इन्हें ये गिला ना हो कि जी हम तो फलानी वजारत को यूं करना चाहते थे, इनका वजीर था। लेकिन सर जरदारी साहब बैठे हैं, गिलानी साहब बैठे हुए हैं चेयरमैन सेनेट, आप गवर्नर हैं, कुंडी साहब गवर्नर हैं। देखें, वो तो हम हैं, वो तो हम हैं, सबके सामने है ना। इनकी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। जब हमारा इनसे अलायंस नहीं चलेगा तो फिर सारा कुछ ही जाएगा ना। तो ये हम जो इनसे बातचीत कर रहे हैं, हमको ये बातचीत कर रहे हैं कि ये अलायंस ख़त्म हो और आप सारा कुछ छोड़ दें और हम रखी रखें, ये तो फिर उस वक्त का फैसला होगा ना कि जो सिनेरियो उस टाइम बनता है। ठीक है गवर्नर साहब, हाल ही में आपका एक बयान आया था कि आपने बिलावल साहब को जो है वो वज़ीर आज़म बनाना है। ये आपने इसी सेटअप के दौरान बात की है या 2029 की आपने आम इंतखाबात की बात की है? देखें, मेरी बात तो ये है, तो मेरी तो ख्वाहिश ये है कि रात 10 बजे से पहले वज़ीर आज़म बन जाए। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के बेटे हैं, सबसे टैलेंटेड लीडर है, नौजवान है, सबसे बेहतरीन लीडरशिप उनमें है, और पाकिस्तान के मसाइल का हल जो है वो बिलावल भुट्टो साहब के पास है। बनेंगे तो फिर किसी तरीके से ही ना, जब अक्सरियत होगी और जब वो हालात बनेंगे। अगर मेरी ख्वाहिश पे हो तो मैं तो बड़े ही बेसब्री में हूँ। जिस तरह मौके की तलाश जिस तरह इनके नहीं, पीपल्स पार्टी ने कभी गैर आईनी काम नहीं आईनी तरीके से सर, आईनी तरीके से साहब जब आएंगे आईनी तरीके से आएंगे, आवाम के वोटों से आएंगे। ये मुमकिन है, जैसे अभी आपने खुद ये एतराफ़ किया था पीपल्स पार्टी ने कि आप PTI के साथ बात कर रहे थे कि आए मिलकर हुकूमत बनाते हैं। अगर आपके ये तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार रहते हैं गवर्नर साहब, तो क्या PTI के साथ मिलकर हुकूमत के खिलाफ तहरीक लाई जा सकती है? देखिए, सियासत में कोई बात हरफ़े आखिर तो हो नहीं सकती। ठीक है, इसमें किसी के लिए दरवाजे नहीं बंद किए जा सकते, दरवाजे खुले होते हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी की बिल्कुल इस सेटअप को चलाने के लिए आज के दिन तक कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं है कि ये सेटअप डिस्टेबल हो, ये न चले, ये गिर जाए। ठीक है, इसकी वजह हम चाहते हैं ये चले। अगर ये गिरा तो किसी और की वजह से गिरेगा, हमारी वजह से नहीं गिरेगा। ठीक है गवर्नर साहब, हाल ही में जो पंजाब के अंदर एक कानून मंजूर हुआ हत्या की इज़्ज़त का, उस पर आपने बड़ा खुल के बात की, अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, दस्तखत आपके नहीं हुए। हाल ही में पीका कवानीन की मंजूरी हुई है, उस पर मीडिया अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी कर रहा है। आपकी नज़र में वो कानून ज़्यादा ख़तरनाक था या पीका कवानीन?
देखिए कानून तो बनने चाहिए। आप जो एक्शन कमेटी है आपकी, उनकी भी इसमें राय है, लेकिन उन कानून जिनके खिलाफ बन रहे हैं उनके जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको बिठा के उनसे मुशावरत से बनने चाहिए। चाहे पीका हो चाहे वो हतक इज़्ज़त वाला, उसमें भी यही खराबी हुई कि साफ़ती तंजीमों को नहीं बिठाया कि उनसे बातचीत नहीं की गई। मेरा ये अंदाज़ा था कि अगर उधर कोई एक बंदा भी जिम्मेदार जिरगे वाला होता तो वहाँ भी खुश असलूबी थे इसने हो जाना था कानून ने, और यहाँ भी अगर बिठा के बातचीत की जाती, तेज़ी न की जाती तो यहाँ भी हो जाना था। क्योंकि ये राय हर मुहब्बे वतन पाकिस्तानी के पास है कि सोशल मीडिया के हवाले से चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है कि फ़ेक न्यूज़ को किस हद तक हम रोक सकते हैं और किस तरीके से रोक सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उसका तनासब बहुत कम है। अब अगर कोई तनकीद करता रहे, उसका मेरा नहीं है, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि आपके पास फेक न्यूज़ का जो तनासब है वो खैर मेरे ख्याल में 5% भी नहीं है। सर उसकी डेफिनेशन बहुत लंबी है ना, सिर्फ फेक न्यूज़ नहीं है। 95% आपके पास जो है वो मामला ठीक है।